यूपी की सियासत का चढ़ा तापमान, कौन होगा बीजेपी का नया कप्तान? सामने आए 4 नामों ने बढ़ाई हलचल। लखनऊ से दिल्ली तक लगाई नेताओं ने दौड़। अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले को जवाब देने की कर ली बीजेपी ने तैयारी। क्या योगी के खास ही होंगे नए बॉस? चल रही दिग्गज नेताओं में रायशुमारी। इधर अखिलेश पीडीएफ फॉर्मूले के जरिए 2027 की सत्ता की बिसात बिछा रहे थे। उधर बीजेपी ने न सिर्फ अखिलेश को झटका देने की ठानी है, बल्कि सियासी तापमान भी यूपी का चढ़ा दिया है, क्योंकि यूपी में अब जल्द ही बीजेपी को नया कप्तान मिलने वाला है, जिसने मिशन 2027 की सबसे बड़ी चाबी माना जा रहा है। भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक बीजेपी कोई नया नाम तय नहीं कर सकी है। यही देरी अब अटकलों और रणनीति की चर्चाओं को और गहरा कर रही है। सियासी जानकारों की माने तो बीजेपी को अच्छी तरह से पता है कि 27 के विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासी जमीन पर बिसात अभी से बिछानी होगी, और इस बिसात का सबसे अहम मोहरा पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, जो सरकार और संगठन के बीच की खाई को पाट सके, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर सके और जातीय संतुलन की बारीकियों को साधते हुए विपक्ष को बैकफुट पर ला सके। सूत्रों का कहना है कि इस बार पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए ब्राह्मण चेहरे पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी है, जिसमें दिनेश शर्मा, सुब्रत पाठक, हरीश द्विवेदी और गोविंद नारायण शुक्ला जैसे नामों की चर्चाएं शामिल है। इन नेताओं की ब्राह्मण समाज में अच्छी पैठ है और पार्टी को उम्मीद है कि अगर इनमें से किसी को मौका मिलता है तो इससे ब्राह्मण समाज का बीजेपी से जुड़ाव मजबूत होगा। लेकिन बात सिर्फ जाति की नहीं, नेतृत्व की भी है। पार्टी को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो न सिर्फ प्रभावशाली वक्ता हो, बल्कि जमीनी संगठन की नब्ज भी जानता हो। हालांकि खबर तो यह भी है कि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ब्राह्मण और ओबीसी समाज के बीच संतुलन कायम रखने की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओबीसी वोट बैंक बीजेपी की रीढ़ बना हुआ है। लेकिन हालिया दिनों में ब्राह्मणों की नाराजगी की खबरें पार्टी को चिंतित कर रही है। दरअसल सपा के पीडीएफ फॉर्मूले ने बीजेपी में हलचल मचाई हुई है। अगर सपा ब्राह्मणों को जोड़ने में सफल हो जाती है तो बीजेपी का जाति गणित गड़बड़ा सकता है। ऐसे में बीजेपी ब्राह्मण नेतृत्व के जरिए न सिर्फ ब्राह्मण समाज की नाराजगी दूर करना चाहती है, बल्कि सपा के जाति समीकरण को भी तोड़ना चाहती है, जिसके लिए कई नेताओं ने लखनऊ से दिल्ली तक दौड़ लगाई है, जिसमें यूपी बीजेपी के एक सबसे बड़े ओबीसी नेता केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम शामिल है, जिन्होंने हाल ही में अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की, जिसने फिर से एक बार यूपी की सियासत में हलचलों को बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष का सिलेक्शन सिर्फ जातीय संतुलन का मसला नहीं, बल्कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल का सवाल भी है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी नेता अब एक ऐसा चेहरा चाहता है जो योगी के साथ तालमेल बैठा सके और कार्यकर्ताओं की बात को नेतृत्व तक पहुंचा सके और चुनावी तैयारियों को धार दे सके। देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। सभी संकेत इस ओर है कि बीजेपी बहुत जल्द कोई बड़ा नाम घोषित कर सकती है, चाहे दिनेश शर्मा जैसे शांत लेकिन रणनीतिक नेता हो, जिनको की योगी का खास भी माना जाता है, या फिर सुब्रत पाठक जैसे तेज-तर्रार चेहरे। पार्टी अब ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकती, क्योंकि मिशन 2027 की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। अब ओबीसी नेता को कमान मिलती है या फिर ब्राह्मण चेहरे पर बीजेपी दांव लगाती है, ये बात देखने वाली होगी। मगर कहा जा रहा है कि योगी का खास ही यूपी का नया बॉस बनेगा।